नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड एज आई प्रोमिस्ड, आज आपके लिए मैं एक नया हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ दैट इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल टू कम अप विद दिस वन। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट हियर वी गो। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल जो कि एक जॉब करती थी। इट्स लाइक एक स्टार्टअप में नौकरी करती थी और उसकी वर्किंग आवर्स बहुत लेट हुआ करते थे। एंड उसको जो स्टार्टअप में जॉब मिली थी उसकी लोकेशन एक काफ़ी सुनसान से इलाके में उनका ऑफिस था। पूरी तरह से सुनसान नहीं था, ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो इसलिए वहाँ पे वो स्टार्टअप ने अपना ऑफिस बनाया था। पर एंड उसको एक टैक्सी सर्विस लगानी पड़ती थी जो उसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ती थी। शी वाज फ्रॉम सम अदर सिटी। वो दूसरा शहर छोड़ के यहाँ पर आई थी नौकरी करने के लिए। एनीवे, एक दिन उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली शी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। तो उसके बावजूद उसके ऊपर काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, और जिसकी वजह से वो ऑफिस से सबसे ज़्यादा लेट फ्री हो पाती थी। ओवर टाइम, शी वाज डूइंग ओवर टाइम बेसिकली। एनीवे, ओवर टाइम करने के बाद जब रात के 9:30 पौने 10 बज रहे थे वो तब फ्री हुई थी। एंड शी वाज वेटिंग फॉर अ टैक्सी, बट टैक्सी आई नहीं। और फिर उसने अपना फ़ोन खोल कर देखा तो उसको पता चला कि टैक्सी वालों ने तो बस एक मैसेज करके छोड़ दिया था कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैडम, हम आज टैक्सी नहीं भेज सकते, आज आपको अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। दैट मेड हर एक्सट्रीमली एंग्री कि यार तुम ये चीज़ मुझको पहले क्यों नहीं बता सकते थे, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया एंड दिस एंड दैट। शी वाज एंग्री बट नो, देयर वाज नथिंग दैट कुड बी डन अबाउट इट। एनीवेज, तो फिर वो उसका जो ऑफिस था एक मेन रोड थी जो दिखने में हाईवे की तरह लगती थी, लेकिन वो हाईवे था नहीं, बिकॉज वहाँ से गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस बहुत ही कम चलते थे। इसलिए रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाता था। और उस मेन रोड से काफ़ी सारे ऐसे रास्ते कभी इधर कभी उधर को डाइवर्ट होकर निकलते थे। तो वो डाइवर्ट होकर निकलते थे रास्ते, एंड उसको पैदल चल के मेन रोड की तरफ आना था, जो कि वो आई। और हालांकि स्ट्रीट लाइट्स भी जो थे पुराने पुराने थे, वो ऑरेंज बल्ब वाले, पुराने ज़माने के बहुत ही अजीब सा लोकेशन थी। बट द ओनली रीज़न शी हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब वाज बिकॉज शी वाज डेस्परेट फॉर वर्क। एनीवे, तो वो पैदल चलते चलते मेन रोड की ओर आई। मेन रोड के सामने एक ढाबा भी देखा था जो वो भी बंद था, उसे भूख भी लग रही थी, थकान भी थी। She wanted to reach home as soon as possible, but there was no way to do that. तो वो आगे चलती गई, आसपास देखती गई, उसे कुछ इमारतें दिखी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कुछ इमारतें जो बन चुकी थी लेकिन वो अनसोल्ड थे, वो बिके नहीं थे, तो वो बंद पड़े हुए थे। और कुछ घर दिखे, और घर जो थे वो मतलब बड़े पुराने ज़माने के, ऐसे ही उनका चूना उतर रहा था, लाइक नॉट इन द कंडीशन टू लिव। और ज़्यादातर वो घर बंद थे सिवाय एक घर के, जिसकी उसने दूर से देखी कि एक खिड़की की बत्ती जली हुई थी, जिसका मतलब था कि उस घर में कोई ना कोई तो रह रहा था। एनीवे, उसने कहा अगर अब मैं यहाँ पे कहाँ मेन रोड पे किसी गाड़ी का इंतज़ार करूँगी, गाड़ी पता नहीं आ
आए भी या ना आए, आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मदद मांग लेती हूँ, या एक रात रहने के लिए मतलब कमरा मांग लेती हूँ, ठीक है ना। फिर अगले दिन देखा जाएगा, बिकॉज और देखते अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता है, बिकॉज शी वॉज वेरी हंग्री। वो जिस भी उसने जो भी ऐप खोला था, लाइक ओला, ऊबर, स्विगी, विक्की, कोई भी उस इलाके में लाइक सर्विस देने को तैयार भी नहीं था, बहुत ही अजीब जगह थी। सो स्लोली उसने अपना रास्ता आगे की तरफ किया। एक पतली सी वो गली सी थी, मतलब हम जो मेन रोड थी तो ढलान में था, और ये रास्ते जो थी ये चढ़ाई की तरफ जा रहे थे। तो एक पतली सी वो गली चढ़ाई की तरफ जा रही थी। वो चढ़ते चढ़ते कहीं वहाँ पे मतलब दोनों साइड में मकान थे, जिसमें से एक मकान की रोशनी चल रही थी। उसको वहाँ का गेट दिखा, उसने गेट का बेल दबाया बटन, और आपको याद है पुराने स्कूटर कैसे करके ऐसे आवाज़ निकालते थे, कुछ उस प्रकार की आवाज़ उस बेल से आई। उसने एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी किया, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार बेल बजाया, कुछ नहीं। फिर उसने गेट खटखटाना शुरू किया, which to be fair that made a lot more sound than doorbell। तब जाके अंदर से एक लड़का बाहर निकला। उस लड़के के हाथ में टॉर्च था। पहले वो टॉर्च इधर उधर मारता, फिर उसने वो टॉर्च अपने चेहरे की तरफ उसने किया। उसने बोला हाँ जी। तो फिर ये लड़की बोली कि देखिए, मैं यहीं बगल में ऑफिस है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ, एंड इट्स वेरी लेट एट नाइट, मेरे को वहाँ पे रात भर रहने नहीं देंगे। सो कैन आई गेट अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट? रात के लिए मेरे को रहने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। तो लड़का बोले देखिए मैम साहब, इसका तो फैसला हमारी आंटी जी लेती है, क्योंकि मकान उनके नाम पे है और उनका मकान है, मैं तो एक इनके यहाँ बस काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी जी को बुलाओ। तो लड़का बोला आंटी जी तो अभी बाहर टहल रही है, वो वॉक पे जाती है हर रात को, तो अभी आंटी जी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, तो वो अभी आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी, बाहर ही मिलेगी। तो लड़की ने कहा ठीक है मैं बाहर देखती हूँ, कहीं मेरे को दिख जाती है, सो आई लाइक कॉन्टैक्ट। उसने पूछा कि फिर लड़की ने पूछा कि आंटी जी का नाम क्या है, आंटी जी कैसी है स्वभाव पे? लड़का बोला देखिए मेरे को नाम तो नहीं पता उनका, क्योंकि हम तो आंटी जी बुलाते, और इवन जो मेन गेट था वहाँ पे भी कोई नेम प्लेट वगैरह कुछ नहीं लगी थी। उसने बोला हम तो नहीं, देखिए आंटी जी बुलाते हैं इनको, और वैसे बड़ी अच्छी है। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग गया कि मैं जो था, मैं अनाथ था, बेघर था, आंटी जी ने मुझे सड़क से उठाया, मुझे यहाँ पे काम पे रखा, मुझे खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लड़के कहा ठीक है मैं देर पूरी राम कथा नहीं सुनी, बट इट डज सीम लाइक कि आंटी जो है शी इज़ अ नाइस लेडी, ठीक है। तो वो मैं ढूंढने जाती हूँ, और लड़का अंदर चले गया गेट पे, उसने अंदर से कुंडा हला के लगा दिया ताकि लड़के अंदर आ जा पाए। तो अब वो जो पतला रास्ता था जिसके थ्रू यहाँ पे पहुंची थी, वो रास्ता आगे की ओर भी जा रहा था, और पीछे की ओर वो जाना चाहती नहीं। तो उसने कहा पीछे तो मेरे को कोई दिखा नहीं, तो मैं आगे ही निकलती हूँ, क्या पता आगे मेरे को ये आंटी जी जो भी है ये मिल जाएंगी। तो वो आगे आगे चलती गई, एक स्ट्रीट लैंप दिखा उसे, स्ट्रीट लैंप के पास भी पहुंची, तब भी कोई नहीं देखा उसे। लेकिन स्ट्रीट लैंप से थोड़ा आगे जब गई तो उसने देखा कि रास्ता ऐसे ढलान में जाता है, और ढलान में जाके वो एक और किसी मेन रोड पे उतर रहा है। अब ताज्जुब की बात ये थी कि इस लड़के को तो सिर्फ यही पता था कि इस इलाके में एक ही मेन रोड है जो जिससे ये पहले आई थी, जहाँ से मतलब आवाजाही होती है। उसे पता नहीं था कि ये कोई दूसरा मेन रोड भी वहाँ पर है। बट एनीवे शी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। उसको लगा क्या पता ये जो भी आंटी जी है ये वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो ये आगे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई।
नोटिस किया कि इस मेन रोड की बिल्कुल उस साइड में जो थी चढ़ान, जैसे किसी पहाड़ी की चढ़ान होती है, ऐसे पहाड़ी की चढ़ान सी आगे बढ़ रही थी कि मतलब आगे अगर उसको पार करके चढ़ान पे चढ़े तो किसी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाए, छोटे पहाड़ के ऊपर। एनीवे, फिर लड़की को अपने पीछे एक किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी और वो गाने की आवाज़ से लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत गा रही है। तो लड़की पीछे मुड़ी तो उसको दिखा कि उसी दिशा में कोई बूढ़ी औरत थी। उसने कोई गाउन पहन रखा था, घुंघराले से सफ़ेद बाल थे, वो गाते गाते अपने ऐसे जा रही थी। तो लड़की ने सोचा यही वो आंटी जी होगी लगता है, तो उसकी तरफ चलने लगी। उसने हाथ हिलाया, उसने बोला आंटी जी, एक्सक्यूज मी, हेलो, कैन आई टॉक टू यू, आंटी जी आंटी जी। उसने बोला, आंटी जी कुछ सुन नहीं रही, आंटी जी अपनी धुन में मतलब गाते गाते सीधा चली जा रही है वो। तो वो हमारी लड़की आगे उसकी तरफ चल रही थी। तभी लड़की को पीछे से उसी मेन रोड पे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, हॉर्न की। और जैसे जैसे आवाज़ पास हो रही थी, लड़की ने रियलाइज़ किया पीछे देख के कि एक ट्रक है जो बहुत तेज़ स्पीड से उस रास्ते में उनकी तरफ आ रहा था। एंड शी नोटिस्ड, फिर उसने वो भागने लगी कि आंटी आंटी रुको, ट्रक आ रहा है, आंटी तब भी नहीं सुन रही। एंड देन व्हाट शी नोटिस कि जो ट्रक था वो उन्हीं के रास्ते पे आ रहा है। लड़की चीख भी रही है, ट्रक को कोई परवाह नहीं, ट्रक इन दोनों के ऊपर से चढ़ के गुजर जाएगा। अब पहले लड़की ने ये सोचा कि मे बी आई शुड ट्राई टू सेव दिस आंटी, राइट, आई शुड ट्राई टू सेव हर। तो वो भाग के उसके पास गई कि मैं उसको साइड में धकेल दूंगी और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ट्रक इतनी तेजी से आ रहा था, लड़की ने रियलाइज किया दैट आई विल नॉट बी एबल टू सेव दिस आंटी। और उसने एक डाइव मारी, पास में घास वगैरह थे, उसने वहाँ पे डाइव मार के वो गिर गई। ट्रक आगे चलता गया और इवेंचुअली आंटी जी के गाने की आवाज़ बंद हो गई। आंटी वाज नॉट सिंगिंग एनीमोर। एनीवे, फिर वो लड़की खड़ी हुई, है ना, बैग भी उसी के उधर ही गिरा था उसके पास। बैग में से उसने फ्लास्क निकाला, उससे पानी पिया, वो आगे गई रास्ते पे और उसका सर चकरा रहा था और वो रास्ते पे जाके बैठ गई। उसकी सांस फूल गई थी और उसने फिर एक और घूंट अपने फ्लास्क से पानी का ले रही थी। तभी उसने अपने पेरिफेरल विजन से, लाइक अपने आँख के कोने से, उसने देखा कि कोई चीज़ घूम घूम के उसके पास आ रही है। और जब उसने ऐसे करके देखा, उसकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि घूम घूम के जो चीज़ पास आ रही थी वो उस आंटी जी की इसका सर था। सिर्फ सर, नॉट द बॉडी, जस्ट द हेड। वही घुंघराले बाल। और इस लड़की ने शक्ल देखी उस आंटी की, तो देख के लग रहा था कि वो कोई शायद से 65-70 साल की औरत होगी। गाल उसके लटके थे, छोटा सा मुंह था, मोटी मोटी आंखें थी, जो अब इस लड़की की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उस दृश्य को देख के वो लड़की इतना घबरा गई कि जल्दबाजी में उसने अपना जो उसके हाथ में बोतल थी, उसने वो उस खोपड़े के ऊपर मारा, सर के ऊपर फेंका। जब उसने वो सर के ऊपर फेंका तो वो स्टील की बोतल थी, फ्लास्क, वो से टकरा के, सर से टकरा के बाउंस हो गए, ऐसे चली गई जैसे कोई बॉल हो, मानो कोई बॉल किसी बल्ले से टकरा के उड़ती हो, उड़ गई। उसके बाद आंटी के मुंह पे इतनी खतरनाक स्माइल आई, बड़ी डरावनी सी स्माइल, जैसे कि आपने कभी किसी बिल्ली को उपासी लेते हुए देखा है, कैसे उसकी आंखें खुल जाती है और उसके यूं नुकीले दांत दिखाई देते और मुंह यहाँ तक उसका फैल जाता है। इतनी खतरनाक स्माइल थी। और फिर
सर बोलता है, पता चला है कि तुम्हें एक रात रहने के लिए कमरा चाहिए, है ना? वो ऐसे बोलने लगा। और फिर लड़की ने क्या देखा कि यहाँ पे आंटी हंस रही है और वहीं पे उनका बिना सर का धड़, उनकी बॉडी चलते चलते उस लड़की के पास आ रहे थे। लड़की ऑब्वियसली बहुत घबरा गई, वो वहाँ से उछली। उसने बोतल का भाड़ में जाए, बैग का भाड़ में जाए, फ़ोन उसकी जेब में था, वो भाग भाग के वापस उसी रास्ते में चली गई, पतले रास्ते जहाँ से वो इस दूसरे मेन रोड पे आई थी। वो भागती गई, रोते रोते भागती गई। उसने उस मकान की तरफ भी नहीं देखा, लेकिन जैसे वो उस मकान की तरफ से कुछ पास होके गुजरे के गई, वहाँ से जोर जोर से उस लड़के के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो इसका मजाक बना रहा हूँ। बट अब वो पागलों की तरफ भाग रही है, रो रही कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो अब हम जो पहले मेन रोड है वहाँ पे पहुँच गई और उसने फिर सामने से एक कार को आते हुए देखा बड़ी तेज़ी से, और उसने पहले हाथ हिलाए, बट फिर वो नीचे बैठ गई कि कहीं ये गाड़ी भी मेरे को मारने के लिए तो नहीं आ रही, जैसे वो ट्रक मारने के लिए आया था। लेकिन फिर वो गाड़ी उसके पास आके रुक जाती है। वो एक टैक्सी होती है उसी कंपनी की जिस कैब कंपनी से इस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट था लाने ले जाने का। उसका ड्राइवर कहता है कि सॉरी मैडम, हमारे यहाँ थोड़ी सी ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए हम पहले नहीं भेज पाए, लेकिन जैसे ही फ्री हुए कंपनी ने मेरे को भेज दिया आपको लाने ले जाने के लिए। और अब क्या हुआ आपके साथ, आप कहाँ थी, मैं आपको पहले भी ढूंढ रहा था, वगैरह वगैरह। लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो उसने कहा जो भी हो देखा जाएगा। वो तुरंत बैठ गई टैक्सी में और उसने कहा मेरे को तुरंत इमीडिएटली फटाफट मेरे घर पहुंचाओ, बस आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स। टैक्सी ने उसे घर पहुंचा दिया। फिर अगले दिन वो लड़की ऑफिस नहीं गई, पुलिस स्टेशन गई। और पुलिस स्टेशन जाकर उसने इतना बताया कि मैं रास्ता भटक गई थी और मेरा पर्स और मेरा बैग कहीं गुम हो चुका है, किसी ने शायद चोरी कर लिया। अब लड़की चाहती तो ट्रक के बारे में बता सकती थी और औरत के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसको ये डर था कि अगर वो ये सब बताती तो उसकी बात इतनी अजीब लगती कि शायद पुलिस वाले उसका भरोसा नहीं करते। पुलिस वालों ने कहा कुछ नहीं। एक जो चीता होती है सर्विस, उनको बोल दिया कि वहाँ पे ज़रा एक राउंड मार के देखो कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। कुछ समय बाद वहाँ से क्या पता चलता है कि जिस दूसरे मेन रोड पे ये लड़की गई थी, जहाँ पे उसको ट्रक दिखा, वो औरत दिखी, वहाँ पे कोई मेन रोड वगैरह नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो खाई है, बिल्कुल बहुत गहरी खाई। लड़की ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पे खाई कैसे हो सकती है, मैंने तो किसी खाई के बारे में नहीं सुना। फिर पुलिस वाले ने बताया कि आप इस शहर में कब से हैं। लड़की ने कहा पिछले 2-3 महीने से। तो पुलिस वाले ने कहा आपको शायद से मालूम नहीं कि आज से 50 साल पहले वहाँ पर एक गांव हुआ करता था और एक बहुत भयानक भूकंप आया, जिससे वहाँ पे जो गांव था वो पूरा का पूरा धरती के अंदर समा गया। और अब उस गांव की जगह पे वहाँ पे एक खाई है और खाई के दूसरी ओर एक मज़ा पहाड़ है। तो उसने कहा देखिए अगर कंप्लेंट करनी है तो ठीक है, किसी को हम खाई में भेजेंगे, वो ढूंढ लेगा कहीं वहाँ पे आपका वो मिले या ना मिले। आप पता नहीं आधी रात को खाई में क्या करने गई थी, आपकी मानसिक संतुलन ठीक है ये नहीं है, ये सब पुलिस वाले पूछने लगे। बट लड़की को पूरा भरोसा था कि उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं था, उसे पूरा यकीन था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी। पर जब पुलिस वालों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया तो उसने वो ना ही से नौकरी छोड़ी,
ना ही वो जगह छोड़ी बल्कि उस शहर को छोड़ दिया और फिर मुड़ के कभी वहां पर वापस नहीं आई। एनीवे गाइस, ये थी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।